मतलब उनको नरक में जाना पड़ता, क्या ये सत्य है? एक विशेष सुन लीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। 24 कुल के पुण्य संग्रह होने पर जी, 24 कुल के पुण्य और धर्म संग्रह होने पर उस कुल में ऐसा बालक आता है जो मंदिर बनवाता है जी, तालाब खुदाता है, बगीचा लगाता है जी, गुरु सेवा करता है जी, सनातन धर्म का अनुयायी होता है, जी, पूजा पाठ करता है, अपनी गृहस्थी को एक मंदिर तुल्य मानता है। जी, और जब 24 कुल के पाप का संग्रह का उदय होता है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात बताया। 24 कुल के पाप का संग्रह जब होता है तो बना हुआ मंदिर ध्वस्त होता है, लगा हुआ बगीचा कटा दिया जाता है, पुरानी रिश्तेदारियां जो होती हैं उनको सब समाप्त कर दिया जाता है, आने वाली पीढ़ी गली गली घूमती है और बेरोजगार हो जाती है, उसका एकदम वंशच्छेद होने लगता है। ये पाप उदय होने पर जी, 4 बाधाएं हमारे पास हमेशा रहती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी, पहला देव बाधा है, दूसरा पितृ बाधा है, तीसरा ग्रह बाधा है और चौथा भूत बाधा है। वाह, देव बाधा में जो हमारे सनातन करने वाले जी, अपने कुल में जी, चले आए, उस सनातन को हमने अस्वीकार कर दिया, वहीं से देव बाधा शुरू हो गई। अच्छा, अब पितृ बाधा कहाँ से शुरू होती है उसको देख लें हम एक नज़र में। मरने वालों का सदगति हमने नहीं किया, अच्छा, क्रियाकर्म नहीं किया, हम गया श्राद्ध नहीं किए, हम बद्रिका आश्रम की श्राद्ध नहीं किए, हम 12 अमावस्याओं के श्राद्ध नहीं किए, पितृ मोक्ष में हमने अपने पितरों का यजन नहीं किया। वहीं से पितृ असंतुष्ट होकर के पितृ बाधा उस परिवार में चालू हो जाती है। जी, जी, ठीक है ना। जी, अब ग्रह बाधा कहाँ से उत्पन्न होती है इस पर थोड़ा देख लीजिए। जी, जी, आने वाले रविवार से सोमवार तक 7 वार हैं, 8वां राहु है और 9वां केतु है। जी, ये 9 ग्रहों के कृपा से ही सारे रंग बरसते हैं इस पृथ्वी में। जो आपको नज़र में दिख रहा है, काला, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, ये नवग्रहों का ही बरसाया हुआ है, किसी का पैदा किया हुआ नहीं है। उसके अलावा देखिए, जो अन्नों के स्वाद और रसों की उत्पत्ति होती है नवग्रहों पर ही होती है। इसको बिल्कुल जी, परफेक्ट, हाँ सतत मानिएगा, ये नहीं कि पंडित जी नहीं, चंदन का आज अरे विशेषता दिखा रहे नहीं, हैं, ऐसा नहीं कुछ। अरे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो अब नवग्रहों का यदि हमने यजन नहीं किया, सूर्य भगवान को हमने गुरु मंत्र लेने में एक चीज़ बताई जाती है कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, जी, ठीक है ना। तो जल चढ़ाने की क्या विधि है? ओम ये ही सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते मानुकंपया भक्ता ग्रहानर्घो दिवाकर, ये इसका मंत्र है। जी, मान लीजिए कोई अनपढ़ है, हे सूर्य भगवान, ये आपको अर्घ्य दे रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। ये हिंदी के शब्द हैं, जी, जी, ठीक है ना, वही ये संस्कृत नहीं है। जी, जी, नहीं, जैसे कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे। हाँ, सूर्य भगवान का ध्यान करिए, वही मंत्र। अच्छा, जल में कुछ और डालना है, तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे के लोटिया में आप जल भर लीजिए, 4 दाना चावल डाल लीजिए, थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए, जी, जी, ठीक है ना, जी, जी, और एक आध फूल डाल लीजिए और भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि वहाँ तक तो आपको फूल पहुँचा नहीं पाएंगे, न चंदन लगा पाएंगे। यहीं से अपनी श्रद्धा भावा विद्यते देवा, भाव में ही भगवान विद्वान है। जी, तो ये नवग्रहों का जो है, ये ग्रह बाधा, ये जब अपने होने वाले पूर्वजों से सूर्य भगवान का पूजन हुआ, चंद्र का पूजन हुआ, मंगल का पूजन हुआ, बुध का पूजन, गुरु का पूजन, शुक्र का पूजन, शनि का, राहु का, केतु का, और जब वो बंद हो जाता है तो उनका
भोज्य पदार्थ बंद हो जाता है। जी ठीक है ना। जी। तो उससे वो ईर्षालु हो जाते हैं। गुस्सा जाते हैं। और यहाँ से पूजे गए और वहाँ अपमानित होकर के उनको हटा दिया गया, फेंक दिया गया, उनकी पूजा पाठ नहीं किया गया, उनका यजन नहीं किया गया, वहाँ से असंतुष्ट होकर के किनारे हो गए। दूसरी कुंडली में ये भी आता है कि जो आपके राशि के स्वामी हैं कुंडली में, जैसे मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृष और तुला का शुक्र है, मिथुन का और कन्या का बुध है, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है, ठीक है ना, सिंह राशि का सूर्य है और कर्क राशि का चंद्र है। ये 12 राशियाँ जो हैं इन नवग्रहों से शासित हैं। और नवग्रह का यदि हमने अजन नहीं किया तो हमारी राशि का स्वामी हमसे विपरीत हो गया। तो नवग्रह का पूजा कैसे किया जाए? जैसे जो दिन है उसी ग्रह का पूजा किया जाए। तो जैसे आज सोमवार है तो चंद्र एक मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भुवन। ये सबका मंत्र हो सबका मंत्र आ गया। रोज पढ़ो, रोज जपते रहिए, रोज सबका वार आता जाएगा, सब पाते जाएंगे। नवग्रहों को 9 को आप रोज कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। सभी तीर्थों के लिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायिका। एक ही मंत्र में लीजिए आप गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा च नंदा भोगनी भयनाशुनी वेदत्रयी परानंदा तत्वाधम ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान छिद्रम लभो छिद्रम तत्पार्थम परमम पदम। सब कुछ मिल गया आपको, ज्ञान मिल गया, अर्थ मिल गया, अंत में मोक्ष और परम पद मिल गया। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं। और लास्ट में आप प्रेत बाधा वाले बोले चौथा। हाँ अच्छा, भूत बाधा। हाँ भूत बाधा। अब भूत बाधा कहाँ से चालू होती है उसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ उसको ही बता दीजिए। धर्म चाय ना हो ये कुशवाहा आए अंग्रेज करके भिजवा दिया और सगला लगता है मुँह जरवा दे मठेर को जी ने शांत रखो। अरे पंडित जी का हवन है ठंडा जी से भूत बाधा जी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राणी जैसे स्वर्गवासी हो गया, हमने उसका संस्कार करना शुरू किया, अग्नि संस्कार कर दिए जी। इसके बाद उसका अस्थि संचयन किए, जीराख उठाने को कहते हैं। हाँ फिर प्रतिदिन हम जा करके पीपल वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए और उस प्राणी के निमित्त में हम पूजन यजन करते हैं वासुदेव के नीचे जी। जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और दशाह में हम महापात्र बुलाते हैं जी। महापात्र जी का पूजन करके और पूरा उस प्राणी के निमित्त सारे दान दक्षिणा देते हैं। एकादशाह को 11वें दिन और 12वें दिन का काम जो है द्वादशाह श्राद्ध करते हैं। त्रयोदशाह यानी 13वें दिन देते ही कहते हैं आप लोग, त्रयोदशाह श्राद्ध करते हैं। यदि इनका नहीं किया गया, ठीक है ना, क्रमबद्ध जी, तो वो प्राणी क्षुब्ध हो करके भूत बन करके यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, असंतुष्ट रहता है। जैसे उसको अच्छा हाँ, गंगा में प्रवाहित कर दे उसके बाद भी नहीं सुनिए तो गंगा प्रवाह में तो यहाँ तक लिखा, मैंने पढ़ा है इस विषय को, ये सब याद हो जाते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। जी जी। यावती अस्ति मनुष्याणां गंगा तेषु तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोकम मह्यते। जिसकी हड्डियाँ संग्रह करके और 10 दिन में ले जा करके और गंगा जी में हमने प्रवाह कर दिया, वो 1000 वर्ष स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उस प्राणी को। वो कहाँ भूत बन के यहाँ रहेगा ऐसा। लेकिन ये तो केवल मानव के लिए बताया गया ना। अब यहाँ तो 84 लाख जीव हैं ना भाई, सबकी हड्डी जाती है गंगा जी में। अरे गाय मरेगी ले जाओगे, भैंस मरेगी ले जाओगे, चींटी मरेगी, कौवा मरेगा, सर्प मरेगा, बिच्छू मरेगा। तो वहाँ भूत यहाँ वही बन करके आते हैं।
अरे एक मनुष्य तो क्रियाकर्म हो गया, वो तो तर के चला गया, 1000 वर्ष रहेगा अपना स्वर्गलोक में महियते है। लेकिन और जीव जो हैं वो अपना 84 लाख योनि भोगने के लिए भूत बाधा तमाम बाधाएं उनमें लागू होती। अच्छा मान लीजिए, मैं देखिए पूरा सबसे आप सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे को कुछ चीज़ जानना है आपसे। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित कर दिए, कर्म कांड उनका पूरा कर दिया अपन 10 दिन तक आए, और 10 दिन के अंदर ले गए गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। मान लीजिए उनके लड़के बच्चे गलत कर्म करते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या उनको उसका फल या कुछ मतलब ऐसा कुछ है क्या? सतयुग में कुछ व्यवस्थाएं अलग थी। वो सतयुग का अमल बहता था। त्रेता में त्रेता का अमल बहा, और द्वापर में द्वापर का मल बहा, और कलयुग में आज कलयुग का मल बह रहा है। और कलयुग के मल में ही ये मांसाहारी मदिराहारी गुरु भक्त न होंगे, माता पिता का आदर सेवा न करेंगे, आने वाले श्राद्ध यजन नहीं करेंगे, तीर्थ व्रत नहीं करेंगे। अरे मैं पिछले अभी इन लोगों से सत्संग में बता रहा था कि पग पवित्र तीर्थ गमन, पैर पवित्र होता है तीर्थ यात्रा से। जी इसको बता दीजिए। कर पवित्र कछ दान और मन पवित्र तब होता है, भज लो सीताराम। जिसका मन पवित्र हो जाए तो क्या दुष्कर्म में फिर उसका मन लगेगा? अरे जिसका मन धुल गया तो धुल गया भैया, फिर वो गड्ढे में मल में न जाएगा। जी जी। तो सबसे पहले हमें अपने मन को धो लेना, और मन हमारा धुल गया तो आने वाली पीढ़ी भी धुलेगी, वो भी उसी प्रकार का यजन करेगी। भाई गुरु दीक्षा जो आप लोग लेते हैं जी, उस गुरु दीक्षा में एक विशेषता है, मैं आपसे बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग में ही मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। जी जी। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई क्रिया कर्म भी यदि गड़बड़ हो गया है, उतना नहीं हो पाया, हमारे पास सामर्थ्य नहीं रहा, और कहीं गुरु की कृपा हो गई कि जा बेटा मेरा चेला तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो यमराज नहीं रोक सकता, उसको शंकर भगवान नहीं रोक सकते, उसको ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते, यमराज नहीं रोक सकता। तो ध्यान की जितनी तमाम गायत्री में 24 मुद्राएं बताई गई हैं, वो सारी मुद्राएं हमें अपने गुरु जी के मूर्ति को देख लेने से, फोटो को देख लेने से, साक्षात्कार देख लेने से वो 24 मुद्राएं पार हो जाती हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए गुरु मंत्र दिए गुरु जी, और चेला उस गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहा है, जैसे गुरु जी गुरु मंत्र दे दिए और चेला जो है गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहा है। सबसे छोटी बात है, गुरु जी का फोटो अपने घर में पूजा स्थली में लगा लीजिए, ठीक, मंत्र जाप करिए चाहे ना करिए। आप जब पूजन के समय जाइए तो पहले गुरु जी के चरणों की पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, इसके बाद सब पूजाएं करते रहिए, ठीक। थोड़ी से काम में आपका रोज का रोज वो यजन बन जाएगा। जी जी। जो गुरु का आपने दर्शन कर लिया, फोटो का प्रणाम कर, वही उनकी पूजा है। हाँ। पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम। जितने मंत्र हैं 12 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, गायत्री के 24 अक्षर वाले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 24। फिर 52 अक्षर का महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकम् एवं बंधनात् मृत्योर्मुच्यमायामृता। इसी को संपुट लगा करके 68 अक्षर में ओम हम दिशा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकम् एवं बंधनात् मृत्योर्मुच्यमायामृता भूर्भुवः स्वः। इस जाप को आप 1100 कर लीजिए, तुरंत फल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ करिए और रीवा में बजा लीजिए जा करके। अच्छा, आज कलयुग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए जो मंत्र भी जी बोलिए। तो ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरो पदम,
मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, जो मंत्र हैं गुरु महाराज जी कान में कह के फूके हैं, वो सभी मंत्रों के जड़ हैं। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा मंत्र वही है, अच्छा, गुरु मंत्र गुरु मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र। हाँ, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, तो छोटा जी, लेकिन वो सभी मंत्रों का बाप है। तो कितना पढ़ना है? उसको 108 माला यदि रोज कर लें, एक माला? एक माला 108 गुरिया का गुरिया होता का, है। 108 मंत्र यदि कर लें जी। तो महान है। जी। यदि नहीं करते तो एक बार तो कर सकते हो। हाँ जी, अरे एक बार तो पढ़ सकते हो नहा करके, बिल्कुल 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 हैं? बिल्कुल सूक्ष्म बात है। एक बार भी यदि आप पढ़ लेते हो जी तो कम से कम गुरु भक्त तो आप कहलाओगे। जी। माने त्याग नहीं है कि गुरु गुरु का फोटो लगा लिया जाए। हाँ, गुरु का फोटो लगा दीजिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सारा धन, सारा वैभव, सारी जिंदगी, सब कुछ होने के बाद यदि हमें मुक्ति नहीं मिले, नरक मिला, तो बेकार हो गया सब। सही बात। और कहीं मोक्ष मिल गया गुरु कृपा से, और वो मोक्ष मिलता कहाँ है? वो गुरु की कृपा में ही मिलता है। मेरे शिष्य को नरक नहीं होगा, मेरा शिष्य मुक्ति धाम में जाएगा। जी। आप प्रणाम किए और कहीं गुरु के मुंह से निकल आया, जा बेटा तेरा सब माफ है, तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। जी जी। ये कोई श्राप नहीं है। आप इसको न सोचिए गुरु मर गया मना रहे हैं कि जब बेटा तय मुक्ति हुई है। मैं समझ रहा हूँ ना उस चीज़ को। माने नरक नहीं होगा तेरे को, मुक्ति धाम प्राप्त होगा। जी ये है गुरु कृपा। जी वो मुक्ति केवल गुरु कृपा पर आधारित है, बाकी किसी के कृपा पर नहीं। जी। भगवान शंकर जी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। हाँ ठीक ठीक। यदि आपका कोई लेख ब्रह्मा का लेख है, कोई व्याधि है, कोई एक्सीडेंटल है, कोई किसी किस्म का मान लो बाधा है, वो भगवान शिव जी के मंत्र तंत्र में, उनके जपन जापन में आपका सब छार हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, फिर वो नहीं होता। जी जी। है ना? लेकिन यही जो मैं 68 अक्षर की अभी बताया हूँ, इस पर जाइएगा। ओम नमः शिवाय पर नहीं। ओम त्रयम, ओम हौम जुषः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकम् इवं बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमायामृतात् भूर्भुवः स्वः। ये सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा, ये तो देखिए, ये जैसे महामृत्युंजय मंत्र में गायत्री मंत्र शामिल करके बना दिया गया है। नहीं, हाँ। ये गायत्री नहीं शामिल किया गया है। जी। गायत्री में तो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो महामंत्र में इसको भी बोलते हैं, जैसे ओम ये संपुट लगाया गया है, संपुट लगाए ऋषियों के द्वारा, जिसका अच्छा। नाम संपुट है। अच्छा, ऋषियों के द्वारा लगाया गया। हाँ, ये संपुट लगा करके जो महामृत्युंजय किए जाते हैं, मान लीजिए वो 1100 में तुरंत फल दे देते हैं। आप यहाँ जपिए और रीवा में बजा दीजिए। अच्छा, आप एक बार संपुट वाला मंत्र एकदम स्पष्ट बोलिए। संपुट वाला। संपुट वाला बोल रहा हूँ मैं। महामृत्युंजय हाँ, मंत्र देखिए को। महामृत्युंजय में जी। ओम हौम जुषः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकम् इवं बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमायामृतात् भूर्भुवः स्वरोजुषः। ये 68 अक्षर हो गया। ये हो गया। इसका अगर एक माला जाप किया जाए तो? एक माला यदि आप डेली करें इसको 108, और किसी कागज में लिखते जाइए किस दिन से आपने चालू किया है। जिस दिन 11,000 आपके पूर्ण हो जाएं, उस दिन थोड़ा शिव जी का हवन करके, और वो कार्य सिद्ध नहीं होगा तो मेरे को आप फ़ोन करिएगा, बताइएगा कि पंडित जी आपने तो गलत बता करके हमको गुमराह है। अरे नहीं नहीं, गुमराह कैसी बात कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि आप क्या चीज़ बता रहे हैं। देखिए, मेरी आयु 66 वर्ष की है। जी जी। छोटा अक्षर बिना चश्मा का रात्रि में भी इतने दूर पर भी रख दीजिए तो मैं पढ़ लूँगा कि कहाँ है, कि कहाँ है, कि कहाँ है। इसकी एक विशेषता बताऊँ मैं। भैया जय जय हो। एक कन्या हमारे यहाँ 15वीं में पढ़ रही है, 15वीं में। मैं पत्रा देखता था, मेरे पास खूब लोग आते थे। किसी दिन 100 पाया, किसी दिन 50 मिल गया, किसी दिन 10 मिला, किसी दिन 20। वो नातिन एक दिन आकर के मेरे बगल में बैठ गई, बोली बाबा जी कॉलेज में जानते हैं बहुत फाइलें लगती हैं, बहुत किताब कापी दुनिया भर की फीस वगैरह, पापा से रोज़ मांगना पड़ता है, और पापा जी किसी दिन पाए हैं, किसी दिन नहीं पाए हैं।
तो बाबा जी यदि आप कुछ मदद कर देंगे तो इसका फल आपको भी मिलेगा। मैं कहा ये तो देवी आ गई है, आज ये नातिन नहीं, हाँ, ये देवी आज मुझसे मिल करके बोल रही है। मैं उस दिन से संकल्प कर लिया कि जितना पंचांग में चढ़ेगा तू रहेगी तो भी, ना रहेगी तो भी संग्रह तेरे नाम का। जी। बहू को मैंने उसकी माँ को ही रखा था, ले बेटा ये नहीं आए, आएगी तो दे देना। उसका पुण्य मिला? जी। नहीं मिला? जी मिला। ना वो खाने में गया, मान लीजिए कि मैं चाय पी लूँ, पान खा लूँ, कि राजश्री खा लूँ, कि गांजा चढ़ाऊँ, फिर चिलम। यद्यप गांजा चिलम और सिगरेट तो हम पीते ही नहीं हैं, माने सादगी यही खून तमाकू वाली। उसका प्रभाव मेरे आंखों में आया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे नया नया लड़कन के राशि बच्चन के रोज मैं बराबर देख लूँगा रात में भी। तो पहले आपकी आँख कुछ कमजोर थी? हाँ कमजोर थी, चश्मा लगाता था। नेत्र जोत बढ़ गई आप? हाँ एक बढ़ी वो जोत। और मैंने आज कम से कम 4-5 साल से, मैंने वो जब कॉलेज में पहुंची थी 12वीं में, 12वीं के बाद 13वीं में, 13वीं 14वीं 15वीं, 3 साल से लगातार मैं पूरा पैसा उसी को दे दूँगा, मुझको न चाहिए। और वो कह दे एक पीस का चलने में, मैं जैसे जयपुर तरफ जा रहा हूँ, कल भी गया था साइकिल से, थोड़ी चर्चा आई थी कि इस समय भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, लौकी अच्छी लगती है, तो कल मैं 50 रुपया किलो भिंडी खरीद कर लाया और 25 रुपया किलो लौकी, 2 किलो 50 रुपया, यानी 100 रुपये की सब्जी 3 किलो। मतलब मेरा अनुराग हो गया कि यदि ये खाना चाहती है। कपड़े वपड़े के लिए, जैसे अभी अमरकंटक के लिए एक दिन उसने फिर से बोली बाबा जी परीक्षा वरीक्षा हो जाए तो अमरकंटक चलेंगे। मैं बिल्कुल लाला हो गया, इतना तो मैं मांग लूँगा एक दिन में, इसी कदौड़ी में आकर के 10 घर भी घूम घाम लिया, ले लो 2-3 पहुँच गया। 5 तो रुपए कुछ कर्म है आदमी, कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी हो तो यही मथुरा और यही काशी। बहुत सुंदर। क्यों? अच्छा महाराज जी, एक मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ बुरा न मानिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गुरु का जाप भी कर रहा है, बहुत बड़ा होगा, महामृत्युंजय का भी जाप कर रहा है, सूर्य को जल भी चढ़ा रहा है, और इसके बाद वो मांस भी खा रहा है, अरे देखिए, और वो दारू भी पी रहा है, तो क्या उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखिए, इसलिए मैं कहा कुछ गलत सवाल कर रहा हूँ ये भाई। तो सात्विकी भाई- व्यक्ति के लिए सात्विकी भाई तब तो बातें पूछ रहा हूँ आ रही भाई, हैं। स्पष्टीकरण अब जब वहाँ दानवा वृत्ति आ जाती है, जहाँ मांस आ जाता है, जहाँ मदिरा आ जाता है, कितने का वहाँ तो लिखा? दानवा वृत्ति आ गई। अब वहाँ सात्विकीपन कहाँ रह गया? यहाँ पर बताइए। वो सब खत्म, जो जाप हाँ, फल वो तो मानव से अब दानव है बन करके कार्य हो रहा है। ऐसा, हाँ तो कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो दानव की वृत्ति में पहुँच गया। अब कहाँ वो मानव का भाषा है? वो तो फिर नहीं स्पष्ट है बोल रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि मानी पंडित जी ने थोड़ा संकोच मान लिया। भाई इसलिए सवाल किया आपसे। हाँ, पहले मानवा वृत्ति धारण करें, माँ के लिए, गुरु के लिए, पिता के लिए आप भक्त बने, और मानव बन करके फिर आप काम इन सबको करिए। देखिए कि आपका कार्य सिद्ध नहीं। आप तो दोनों वृत्ति में, दोनों नाव में पांव रख रहे हो। नाव में रहे आ गए और यहाँ के भाई इसीलिए मैं आपसे पूछा। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं इसलिए पूछा। जो आप पूछते हैं उसका स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि पंडित जी ने 7-8 बेमतलब। अरे 5-6 रुपये पीस। रिकॉर्डिंग बहुत लंबा है। बहुत लंबा भाई, जाके सुना मैं जो आ रहा है सुनने नहीं बैठा। अरे